भारत में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण का वध किया था। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं, आज भी वो जिंदा है और धरती पर मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? भला ये कैसे हो सकता है? लेकिन मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। आप जानना चाहते हैं वो कहाँ है? तो हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। रामायण में माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान राम और लंकापति रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें रावण मारा गया था। जिसमें युद्ध खत्म होने के बाद भगवान राम ने रावण का शव विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया भी था या नहीं, क्योंकि आज तक इसके अंतिम संस्कार के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता है कि उसके शरीर का क्या हुआ। अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं, जिंदा है, बल्कि उसका शव आज भी सुरक्षित रखा है, तो जाहिर सी बात है आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ सबूत पेश करेंगे। दरअसल श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इन्हीं में से एक जगह ऐसी है जहां रावण के सबूत मिले हैं। रैगला के जंगलों की पहाड़ी पर है रावण। रिसर्च के मुताबिक रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा है। ये गुफा काफ़ी ऊंचाई पर है। कहते हैं कि यहाँ आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में यह भी दावा किया गया है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ और तपस्या करता था। रैगला पहाड़ी पर यह गुफा लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर बनी है, जहाँ 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी है। लेकिन घने जंगल व खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई नहीं जाता। फिर से आएगा रावण। रावण के मारे जाने के बाद लंका के साथ रावण का शव भी सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बगैर दाह संस्कार के छोड़ दिया था। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा पाठ करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह रावण जिंदा हो जाएगा। रिसर्च का कहना है कि रावण की मम्मी रैगला की गुफा में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा। ताबूत में सुरक्षित रखा है शव। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा है। कहते हैं कि इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। ताबूत 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। जैसा कि आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में मिस्र में मम्मी बनाने की परंपरा थी। मम्मी को खास तरह के लेप लगाकर तैयार किया जाता था। उस तरह रावण के शव को मम्मी के रूप में तैयार किया गया था ताकि वो सुरक्षित रह सके। वही यह भी कहा जाता है कि उस समय शैव संप्रदाय में समाधि देने की रस्म थी, वहीं रावण शैवपंथी था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का खजाना छुपा है। शक्तिशाली था रावण। हिंदू मान्यता के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। रावण को अपनी ताकत पर पूरा घमंड था। उसकी ताकत का घमंड आखिर में उसे ले डूबा। घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया। लाख समझाने पर जब वह नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत शक्तिशाली सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से रावण मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में सुरक्षित हैं। रावण ने जिस जगह माता सीता को हरण करके रखा था उसके पास एक झरना है, जहाँ की चट्टानों पर अब भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। रावण से जुड़े अन्य प्रमाण। रावणास केव श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावण केव है। इसे रावण एला के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है। आप चाहें तो रावणास केव के नाम से भी गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। कहते हैं कि रावण ने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल यहीं बिताए थे। ये गुफा समुद्र तल से
4,490 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पहुँचने में 1 दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बेहद जोखिम से भरा है। यहाँ आपको संकरे पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना होगा। इसके साथ ही यहाँ की सीढ़ियाँ काफ़ी टूटी फूटी पड़ी हैं। रावण ने माता सीता को जिस अशोक वाटिका में रखा था वो भी यहाँ से नज़दीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी खतरनाक है। घने जंगल से घिरा होने की वजह से जंगली जानवरों के आने जाने का खतरा बना रहता है। रावनास फॉल। रावनास के पास एक ही झरना है जिसे रावनास फॉल के नाम से जानते हैं। ये एक अंडाकार चट्टान से 25 मीटर यानी 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। हालांकि ये वाटरफॉल घने जंगलों के बीच है, लेकिन हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। रावण के द्वारा बनाई गई सुरंग। श्रीलंका में रावण गोंडा नाम की एक जगह है जहाँ पर कई गुफाएं और सुरंगें हैं। कहते हैं कि ये सुरंग रावण की लंका को अंदर ही अंदर जोड़ती थी। लोगों का मानना है कि कई सुरंग तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया था। बहरहाल रावण के जिंदा होने वाली बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन श्रीलंका के रिसर्च सेंटर द्वारा किए दावे से तो यही साबित होता है कि रावण का शरीर आज भी सलामत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रावण का शरीर आज भी सलामत होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।